कोई चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन तुमने उठा लिया, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन तुमने चैप्टर उठाया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इसको आज रिवीजन करना है। तो एक चैप्टर को, अभी जो 7 दिन बचे हैं, एक चैप्टर को मैथ्स में, एक चैप्टर को डोंट गिव मोर देन 2 आवर्स। 2 आवर्स तो मैंने मैक्स लिमिट बोला है, इससे ज्यादा तुम्हें रिवीजन पे नहीं देना है कुछ भी करके, ठीक है। 2 घंटे एनफ होते हैं, फोकस करके स्टडी करोगे, एक चैप्टर आराम से बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ताकि तुम उसमें कुछ भी क्वेश्चन कर सको। कमिंग टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, तुमने अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन एक चैप्टर का नाम मैंने एग्जांपल लिया है, तुम्हें इसको कैसे रिवाइज करना है। केस नंबर 1, तुम्हारे पास नोट्स होंगे खुद के। उस नोट्स में तुम्हें सारे फॉर्मूलाज हाइड करके खुद रिकॉल करने की तुम्हें कोशिश करनी है। यू विल रिकॉल कि वो फॉर्मूलाज कि तुम्हें रिकॉल हो रहे हैं या नहीं। और जो तुम्हें फॉर्मूलाज रिकॉल नहीं हो रहे हैं, उन्हें तुम्हें देख के उन पे स्टार मार्क कर देना है, क्योंकि वो चीजें तुम्हें एग्जाम के लास्ट दिन पे देखनी है कि तो तुम जो तुम चीजें भूल रहे हो, अगर याद नहीं आती है, उन्हें स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है। तो नोट्स के थ्रू पहले तुम फॉर्मूलाज पढ़ोगे, और उसके बाद जो तुम्हारे कोचिंग में या किसी ने क्वेश्चंस करा रखे होंगे, और उस क्वेश्चंस में तुम्हें कोई बहुत ही अजीब, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस दिखा होगा, तो तुम उसे ट्राई करोगे सबसे पहले। कि अगर बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन तुमने मार्क कर रखा होगा, अगर तुमने मार्क नहीं करा तो यू कैन स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। अगर तुमने मार्क नहीं कर रखा है तो ना, देन कमिंग डायरेक्टली टू पीवाईक्यूज, तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यूज देखना है। एंड पीवाईक्यूज कैसे करना है, इसमें दो केस बनते हैं। एक, जिन्होंने कभी पीवाईक्यूज अभी तक करा नहीं है, नॉट डन अभी तक, और एक जिसने डन कर रखा है। तो डन वाले जो पीवाईक्यूज जिन्होंने डन कर रखा है, उन्होंने पक्का, जिन्होंने उनके अगर पीवाईक्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर सर्कल कर रखा होगा, या फिर इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर रखा होगा। तुम्हें सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस दोबारा करना है, डू दीज अगेन, सिर्फ तुम्हें यही करना है। एंड जो लोग ने पीवाईक्यूज अभी तक टच ही नहीं करा है, ठीक है, उन लोग के लिए जो हाई वेटेज चैप्टर है, डोंट फोकस ऑन फुल सिलेबस। देखो हार्श लग रहा होगा कि यार भैया बोल रहे हैं फुल सिलेबस करके नहीं जाने के लिए, बट अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है पीवाईक्यूज, तो फुल सिलेबस के पीवाईक्यूज तो करने की कोशिश एकदम मत करना। पीडीएफ के हिसाब से जस्ट पिकअप द टॉप 10 चैप्टर्स और टॉप 15 चैप्टर्स, ठीक है। एंड उसके बाद भी आपको एक एक पीवाईक्यू खुद करने की जरूरत नहीं है, यू विल सी द ट्रेंड। कि मतलब एक पीवाईक्यू, क्या पता है वन पीवाईक्यू इज रिपीटेड मोर देन 30 टाइम्स। तो तुम्हें एक पीवाईक्यू को सिर्फ एक ही बार, एक पीवाईक्यू का सोल्यूशन पढ़ के उसके सिमिलर टाइप के बस 4 से 5 क्वेश्चन करना है। पूरे 30 करने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइप के 30 तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैथ से क्वेश्चन में तुम्हारे 15 मिनट चले जाते हैं, 15 से 20 मिनट। तो अगर किसी ने नहीं कर रखा है, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यू एंड द सोल्यूशन, एंड देन री अटेम्प्ट इट। दिस इज द लास्ट वे वन कैन सॉल्व मैथ्स बिफोर 6 days ऑफ एग्जाम, अगर तुमने पीवाईक्यू कभी करे ही नहीं है। बट आई गेस कि तुम लोग ने रिवीजन कोर्स में हो, तुम लोग, कुछ लोग सेट ऑफ 60 में हो, तो तुम लोग ये कर सकते हो। तो ये चीज तुम लोगों को पीवाईक्यूज तुमने कर ली, डन। एंड देन द लास्ट लास्ट स्टेप जो तुम करोगे पीवाईक्यूज के बाद, जो तुमने मॉक्स पेपर दिए होंगे, उन मॉक पेपर्स में उन्हीं चैप्टर को फिल्टर करना, और उन चैप्टर के फिल्टर हुए क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना, टू अटेम्प्ट इट अगेन। मॉक पेपर्स वाले क्वेश्चंस को, जो तुमने चैप्टर मान लो रिवाइज किया, तो सेम चैप्टर्स को फिल्टर करना, एंड देन रिवीजन स्टार्ट करना। तो आपका एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होगा, एंड दिस प्रोसेस शुड नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स।